हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी हम हमारी योजना अभी पूरी मालूम नहीं, उनकी तो छोड़ दो, मैं भी रोज रोज पढ़ता हूं तो मुझे नई बात मालूम होती है, मुझे भी पूरा डिटेल मालूम नहीं, ऐसी स्थिति है। ग्रास काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? बोले नहीं है। मैंने बोला इतने सालों से आप बांबू काटने के लिए क्यों प्रोहिबिट करते हो, क्या कारण है, कौन से कायदे पे करते हो? वो चुप बैठ। प्रधानमंत्री को मैं 5 अपने लेकर कैबिनेट के मीटिंग के बाद चाय के लिए मैंने तुरंत ऐसा किया और हनी चाय के इसमें गया, तो मैंने कहा आप एक आधे मन की बात में ये प्रचार करो कि आप शुगर नहीं हनी लो चाय कॉफ़ी में। तो हंसते हुए मुझे कहा कि आज तो मुझे कह रहे हो हनी वापरो और फिर शुगर वालों की तकलीफ होगी तो फिर मेरे पास आओगे कि शुगर को मार्केट नहीं तो क्या करें। हमने ये योजना बनाई है कि 5 साल में हम 10 लाख महिलाओं को, एक एक महिला को 2 सोलर चरखे देंगे और वो चरखा जो है उसके ऊपर जो सूत निकलेगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब लोग जो कपड़े पहने हैं उससे अच्छे क्वालिटी का सूट जो है कपड़े के लिए वहाँ बनता है। शुरुआत की मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी। हम हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर भर के 40,000 करोड़ का पेपर पल पा। मैं विपक्ष के नेता जो है उनको जरूर एक घड़ी भेंट दूंगा पर आप लोगों को मैं कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट देके उसको मिलने की व्यवस्था कर दूंगा। देखो एक खादी डेनिम बनाया, आपको बताओ ये जीन की पैंट, जहां कोई पत्रकार है ये सब लोग जीन की पैंट पहने हुए दिखते, मैं सबको पूछता हूं कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपये में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा। तो बहुत अच्छे मैंने बीच में डिज़ाइनर की भी मीटिंग की थी, इसमें बहुत पोटेंशियल है और हमारी महिला सदस्यों के लिए विशेष रूप से मैं अच्छी बात 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मैंने 1 करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, वैसे एक सोलर चरखा है, ये महात्मा गांधी रिसर्च विज्ञान इंस्टीट्यूट है वर्धा में उन्होंने बनाया। जब गिरिराज जी मंत्री थे, कलराज मिश्र जी थे, मैं उनके पीछे लगा, फिर गिरिराज जी के पीछे लगा। अब ये एक सोलर चरखा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो हमने अभी स्मृति ईरानी जी और मेरे बीच में मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि आपका 25% जो सूत लगता है वो आप सोलर चरखे से खरीदी करिए। तो उन्होंने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया और हमने ये योजना बनाई है कि 5 साल में हम 10 लाख महिलाओं को, एक एक महिला को 2 सोलर चरखे देंगे और वो चरखा जो है उसके ऊपर जो सूत निकलेगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब लोग जो कपड़े पहने हैं उससे अच्छे क्वालिटी का सूट जो है कपड़े के लिए वहाँ बनता है। और हमने जो स्फूर्ति योजना बनाई उसमें 13 अभी हमने स्फूर्ति योजना के लिए जो मंजूर किए, एक योजना में 2,000 सोलर चरखे महिलाओं को मिलते हैं। 40 करोड़ की स्कीम है, हम 10 करोड़ इंसेंटिव्स दे रहे हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट के पीछे 3,500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैंने ये बड़े बड़े जो पंतलून वगैरह टाइप लोग हैं इनको कहा कि आप इसमें आइए, वो आने के लिए तैयार है कि कपास से लेकर सूत से लेकर वेविंग सब सोलर पर होगा। साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग 13 प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए और उसका जो कपड़ा होगा उसका डिजाइनिंग होगा और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट होगा। हमारे देश में किसानों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलेगा, जहाँ कपास होता है वहाँ ये हो सकता है। मुझे याद है कि एक अच्छा अनुभव मुझे मिला जब मैं शिपिंग मंत्री बना, तो मैंने एक बहुत बड़े वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एक एजेंसी को अपॉइंट किया था कि हमारे पोर्ट का अध्ययन करके इसका बिजनेस इफिशिएंसी, टाइम सब बढ़ाने के लिए मुझे रिपोर्ट दो। उन्होंने 120 रिकमेंडेशंस दिए और 120 रिकमेंडेशन में मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं था। मैंने हमारे डिपार्टमेंट को, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करो, मुझे ये चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, 103 हमने इम्प्लीमेंटेशन योजना पूरी की। आश्चर्य होगा, हमारे पोर्ट सेक्टर का प्रॉफिट 7,000 करोड़ हुआ, 7,000 करोड़। तो ये खादी ग्रामोद्योग के बारे में भी जयराम जी और जरा डिटेल में आप सब लोग मिलकर सुझाव दीजिए।
खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर केवल ये 3,500-4 हज़ार करोड़ से नहीं होगा, इसको 25,000 करोड़ के ऊपर लेना है। इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या हनी, अभी हनी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनी क्लस्टर बना रहे हैं। आपको बताओ, अमेज़न के साइट पर जो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में जो हाई एल्टीट्यूड पे हनी है, उसकी कीमत 5,000 रुपये किलो है और हमारे यहाँ 200 रुपये किलो भाव है। हमने हनी का क्यूब बनाया और अभी हनी का ऐसा सिस्टम आया है, वो मैंने बीच में प्रधानमंत्री को मैं 5 अपने लेकर कैबिनेट के मीटिंग के बाद चाय के लिए मैंने तुरंत ऐसा किया और हनी चाय के इसमें गया। तो मैंने कहा आप एक आधे मन की बात में ये प्रचार करो कि आप शुगर नहीं हनी लो चाय कॉफ़ी में। तो हंसते हुए मुझे कहा कि आज तो मुझे कह रहे हो हनी वापरो और फिर शुगर वालों की तकलीफ होगी तो फिर मेरे पास आओगे कि शुगर को मार्केट नहीं तो क्या करना। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी। हम हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर भर के 40,000 करोड़ का पेपर पल्प आता है, 40,000 करोड़ का पेपर आता है, 20-25 हज़ार करोड़ की लकड़ी आती है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी हुई है। मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का समर्थक हूँ। हमारे मोहन धारिया जी महाराष्ट्र के अभी हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पड़ी जमीन पर, वेस्टलैंड पर उपयोग करके कैसा करना एक सुंदर रिपोर्ट भारत सरकार को दिया था और उसके आधार पर हम करेंगे, हम पेपर मिल में हम यहाँ पल्प तैयार करेंगे, हमारी जो वेस्टलैंड है वहाँ पेड़ लगाएंगे। और बाम्बू के बारे में ये अनुभव आया कि बाम्बू के बारे में कटिंग करने की परमिशन नहीं थी। मैंने एक दिन फॉरेस्ट सेक्रेटरी को पूछा कि बाम्बू ये ग्रास है कि ट्री है, तो उन्होंने कहा ग्रास है। तो मैंने फिर आगे उनको पूछा कि ग्रास काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? बोले नहीं है। मैंने बोला इतने सालों से आप बाम्बू काटने के लिए क्यों प्रोहिबिट करते हो, क्या कारण है, कौन से कायदे पे करते हो? वो चुप बैठ गए। मैं प्रधानमंत्री के पास गया और हमारी सरकार ये पहली है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कि हमने बाम्बू को ग्रास मानकर तोड़ने की अनुमति दी। चाइना में बाम्बू की इकोनॉमी 50,000 करोड़ की है। बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में आता है, अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है, आइसक्रीम, सब बाम्बू से कितनी चीज़ें होती है। और हमने ऐसी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ऐसा एक्सट्रीम स्थिति पे चले गए कि बाम्बू नहीं तोड़ना। अब किसानों को मैंने हमारे यहाँ कहा कि आप बाम्बू लगाओ। अब बाम्बू से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है। आपको ये बताया कि बैंक जो लोन देती है, मेरे को भी लगता था कि बैंक एहसान कर रही है कि भाई बैंक लोन दे रही है तो अपने को बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है। 1 लाख करोड़ बैंक देती है इस सेक्टर में, तो 75,000 करोड़ का इंश्योरेंस हम करते हैं 1.5% भरकर। हम उस अमाउंट को 75% उसका इंश्योरेंस कवर करते हैं। और मुझे हमारे पास 10,000 करोड़ का कॉर्पस है। जो आपने बताया ना बजट कम दिया, वो कॉर्पस में पैसा है। जो लोग पैसे नहीं देते वो कॉर्पस से उनको हम निकाल देते हैं और इसलिए 75% तो अमाउंट की हमने गारंटी ली है। और बैंक केवल 25% के ही कोलैटरल मांग सकती है। और कुछ तो ऐसी है कि योजना जो शेड्यूल ट्राइब और हिल एरियाज और ये अरुणाचल और कश्मीर वगैरह, जहाँ 100% हम गारंटी लेते हैं। कोई बैंक ऐसा नहीं है कि वो दे रही है, उनके अगर पैसे डूब जाएंगे तो हमने उसको इंश्योर किया, उसके पैसे उनको वापस कर रहे हैं। तो पूरे योजना में भारत सरकार का सपोर्ट है। और बैंक का कर्जा डूबता है तो हम पैसा भर के देते हैं भारत सरकार। और इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलर है बंटवा दो। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई फ्रॉड करने वाले हैं, किसी के कई इंटेंशंस अलग है, तो उसके बारे में हम नहीं कहेंगे कि भाई उनको दो। अगर रिकॉर्ड चेक करो, और मैं NHAI के कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ कि तुमको पैसा लेके जा रहे हो, बताओ तुमने वो छोटे लोगों के पैसे दिए क्या? ना बोला हम NCLT में गए। मतलब NCLT नहीं मानता। जब तक तुमने जिनके ऊपर छोटे छोटे लोगों की 10-10, 20-20 लाख रुपए की लायबिलिटी तुम नहीं दोगे, मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। और यह ऑर्डर हमने आप बता दिया कि देना नहीं होगा। वो पैसे ले जाके पहले किसको देते हैं? पहले बड़े आदमी को देते हैं। पहले पैसा आता, बैंक ले लेती। और जो साइट पर काम कर रहा है ठोक पीट करके 10-20 लाख अपने जीवन की पूंजी लगाकर, उसको 0 पैसा मिलता है। तो ये प्रामाणिकता से ये प्रश्न गंभीर है।
और इस पर अभी तक मेरे पास कोई ठीक जवाब नहीं है। परिस्थिति मार्केट एकदम डाउन हो गया है, तो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन मेरे विभाग ने वित्त मंत्री जी को दिए हैं। अंतिम निर्णय वो करेंगे, मैं जरूर कोशिश करूंगा। आई नो द प्रॉब्लम। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी हम हमारी योजना अभी पूरी मालूम नहीं, उनकी तो छोड़ दो, मैं भी रोज रोज पढ़ता तो मुझे नई बात मालूम होती है, मुझे भी पूरा डिटेल मालूम नहीं, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि अभी हम लोग तय किया था पर अभी पोस्टपोन किया है कि आप सब सदस्यों को हम लोग बुलाएंगे, सबके सामने हमारी योजनाओं का एक प्रेजेंटेशन करेंगे और ये कहेंगे कि जैसे मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँगा, बहुत सक्सेसफुल है। मैंने तय किया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 50,000 लोगों को मैं रोजगार दूंगा और इसलिए मैं 5 साल से पीछे पड़ा हूँ। अब मैंने 33,280 नामोसित लिस्ट रोजगार दिया। अब मेरा प्रयास ये है कि मैं 50,000 पूरी करूँगा, तो मैंने पूरे विदर्भ के एमएलए और एमपीस की मीटिंग बुलाई और मैंने हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ मराठी में संसद सदस्यों को खासदार कहते हैं, तो पहले खासदार क्रीड़ा महोत्सव किया, तो 20 दिन चला, कम से कम 52,000 प्लेयर्स ने भाग लिया और 32 गेम्स हुए और 110 स्टेडियम पर लोग खेले, सचिन तेंदुलकर वगैरह, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। फिर मैंने कहा कि केवल रोड और ब्रिजेस बनाने से विकास नहीं होता। अब मैंने उद्योग महोत्सव किया, उसको मराठी में आप सांसद उद्योग महोत्सव कहिए, हम उसको खासदार उद्योग महोत्सव कह रहे थे। आप सब लोग ये करिए, इतनी आइडिया, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, हमारी विजन इतनी कमजोर है, ये टाइटन ने बनाई है, इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है और ये इतना सुंदर है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है और हमने जितनी घड़ी बनाई उतनी मार्केट में चली गई। अब हमारे पास सब एमपी को एक प्रेजेंट कर देते, हम लोग सर मैंने सबको फ्री ऑफ चार्ज देना तो मुश्किल है, पर मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को दिया और हमारे लोकसभा के स्पीकर को दिया, कुछ प्रमुख लोगों को दिया है। मैं विपक्ष के नेता जो है उनको जरूर एक घड़ी भेंट दूंगा पर आप लोगों को मैं कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट देके उसको मिलने की व्यवस्था कर दूंगा। मैं जब ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो हमारे यहाँ आदमी आदमी को खींचने का काम करने वाला साइकिल रिक्शा था और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे, जो अमानवीय था, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था, जब मैं बिल मैंने रखा था, कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो इस देश का सुनहरा दिन होगा और हमने निर्णय किया, एक्ट लाया और मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाया। 1 करोड़ लोग, आदरणीय महोदय, ये आदमी आदमी को खींचने का काम कर रहे थे और मुझे ऐसा तो क्लासिफिकेशन करना उचित नहीं होगा, पर उनमें से 70% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। और आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सब जगह पर जाइए, ये जो आदमी आदमी को चलाने वाला ई रिक्शा रिप्लेस हुआ है मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा से। 1 करोड़ लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी ने जीवन दिया। और हमारा प्रयास है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, कि मैंने आग्रह से ये कहा है कि अर्बन एरिया में हमारे उद्योजकता और उद्योग को विकसित करना और रूरल एग्रीकल्चर में डेवलप करना, इसका अलग विचार करना होगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे हैं, हमारे खादी ग्रामोद्योग ने बहुत अच्छा काम किया। ये आपके बारामुल्ला ज़िले में ये जो रुमाल बनते हैं, तो वहाँ रुमाल बनाने के लिए वहाँ जो आतंकवादी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ के महिलाओं को काम दिया और मेरी जानकारी है कि 2000 महिला अभी काम कर रही है और वो रुमाल बना रही है। और गुलाम नबी साहब, ये एक रुमाल 50 रुपये का केवल है। 2 करोड़ रुमाल पेटीएम ने खरीद लिया और अपने उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये 3 रुमाल की कीमत 150 रुपये है और मार्केट में जो ब्रांडिंग रुमाल है उसकी कीमत 350 रुपये है, कंपनी की 250 है। और इसलिए अभी वो 2000 महिलाएं रुमाल बना रही है और ये रुमाल मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक जमा नहीं है, इसको एक्सपोर्ट करना। क्वालिटी अच्छी है
और ये रुमाल 50 रुपए का एक है, सस्ता भी है। तो आप कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र में जहाँ आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र था वहाँ 2000 महिला ये काम कर रही है, उनको पहले 2 रुपये रुमाल पे मजदूरी मिलती थी। 80 रुमाल रोज वो बनाती थी तो 160 रुपये मिलते थे। तो मैंने हमारे खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मैंने लॉन्चिंग किया तो मैंने कहा 2 रुपये में क्या होता है, आप क्यों काफ़ी आप प्रॉफिट आपका कम करिए पर 3 रुपये दीजिए। तो अब 3 रुपये देकर 240 रुपये एक महिला को मिल रहे हैं और आज वो महिलाओं को रोजगार मिला।